चैत मास शुक्ल पक्ष द्वादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था, जो अपने पति की तरह ही धर्मपरायण और सहनशील थी। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन उनके जीवन में गरीबी का अंत नहीं हो रहा था। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमें जीवन में दुख और दरिद्रता क्यों आती है? कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारे कष्ट दूर हो सकें? धर्मदास ने उत्तर दिया, हे देवी, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन मैं कल किसी ज्ञानी पुरुष से इस विषय में सलाह अवश्य लूँगा। अगले दिन धर्मदास एक संत के पास गया, जो उस नगर के बाहर एक आश्रम में रहते थे। उन्होंने संत को अपनी पूरी व्यवस्था सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें चैत मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत फलदायक है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत का महत्व संत के आगे बताया। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो और भगवान विष्णु की पूजा करो। दिन भर व्रत रखो और संयम काल कथा सुनो। द्वादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। यदि तुम सच्ची मन से यह व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धर्मदास ने संत की बात मान ली और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर द्वादशी व्रत करने का संकल्प लिया। चैत मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान का नाम स्मरण करते रहे। शाम को उन्होंने कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की उनके कष्ट दूर करें। व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कुछ ही दिनों में धर्मदास को एक यज्ञ में पुरोहित का कार्य मिला, जिससे उन्हें अच्छी दक्षिणा प्राप्त हुई। उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वे पहले की तरह दुखी नहीं थे। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु के रूप में उनके घर पहुंचे और भोजन की याचना की। उस दिन घर की बहुत कम भोजन था, लेकिन धर्मदास और सावित्री के बिना संकोच के साधु को भोजन करा दिया और स्वयं भूखे रह गए। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों ही भक्ति और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? धर्मदास ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हमें केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम सदैव आपकी भक्ति करते रहें और दूसरों की सहायता कर सकें। साधु तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में अब कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। भगवान के आशीर्वाद से धर्मदान और सावित्री का जीवन सुख समय आ गया। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। वे सदैव दान पुण्य करते रहे और भगवान की भक्ति में लीन रहे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहिए और व्रत उपवास का पालन करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। चैत मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत विशेष रूप से फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण और दान पुण्य करने से
मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।